एक गांव में बूढ़ी काकी रहती थी। बूढ़ी काकी के 7 बेटे थे, लेकिन वो सातों के सातों बेटे भगवान को प्यारे हो गए थे। बूढ़ी काकी का एक भतीजा भी था। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे बुधराम के नाम कर दी थी। एक दिन बूढ़ी काकी बुधराम की पत्नी रूपा से कहती है, बेटा रूपा, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे काकी, अभी तो तुमने खाना खाया था, कितना खाना खाओगी? इतना खाना खाओगी तो बीमार हो जाओगी। अच्छा, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं जब आऊंगी तो फिर तुम्हें खाना दे दूंगी। बूढ़ी काकी खाने की बहुत शौकीन थी। उनको मजे मजे के खाने खाने का बहुत शौक था, लेकिन अब तो उनको खाना भी सही से नहीं मिलता था। अरे काकी, ये खा लो, मम्मा को मत बताना। एक दिन रूपा के बेटे का जन्मदिन होता है। काकी के घर में मजे मजे के खाने बन रहे होते हैं। काकी को मजे मजे के खानों की खुशबू आती है। अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है घर में मजे मजे के खाने बन रहे हैं। एक काम करती हूँ, जाके खाना खा लेती हूँ। फिर काकी किचन में चली जाती हैं। किचन में मजे मजे के समोसे बन रहे होते हैं। फिर काकी एक समोसा उठा लेती हैं। काकी समोसा खाने जा ही रही होती है तो वहां पर रूपा आ जाती है। अरे काकी, तुमको कितनी भूख लगती है? अभी तो तुमने खाना खाया था और फिर तुम समोसे लेने आ गई हो। जाओ अपने कमरे में जाओ, तुम्हें पता है ना ये खाना मेहमानों के लिए बन रहा है। बेटा रूपा, थोड़ा खाना मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। काकी, तुमको समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा ना, ये खाना मेहमानों के लिए बन रहा है। तुमने एक समोसा ले लिया ना, अब जाओ अपने कमरे में जाओ। ये सब लाडली देख रही होती है। काकी अपने कमरे में चली जाती है। लाडली को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, तो लाडली अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे से एक डब्बा उठाकर लाती है। फिर लाडली उस डब्बे के अंदर बहुत सारे समोसे भर लेती है और उन समोसों को कमरे में जाकर छुपा देती है। अरे रूपा, काकी कहाँ है? काकी नजर क्यों नहीं आ रही? काकी तो हमारे घर में सबसे बड़ी है, तो उनको यहाँ पर होना चाहिए। अरे सो रही होंगी अपने कमरे में। आपको तो पता है ना, काकी तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, लेकिन जब खाना खाना होता है तो बाहर आ जाती है। अरे रूपा, कैसी बात करती हो? हमारे पास जो भी ये सब है, ये तो काकी का ही दिया हुआ है। हाँ हाँ, मुझे पता है ये सब काकी का दिया हुआ है, लेकिन मैं भी तो कुछ बुरा नहीं करती उनके साथ। अच्छा रूपा, तुम एक काम करो, यहाँ से कुछ खाना उठा के ले जाकर काकी को दे दो। तुम्हें तो पता है ना कि काकी को मजे मजे के खाने खाने का कितना शौक है। हाँ हाँ, दे दूंगी। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जिसे मैं खाना देती ही नहीं हूँ उनको। अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम खाना दे देना। फिर बुधराम बाहर चले जाता है, मगर रूपा काकी को खाना नहीं देती। रात हो जाती है, लेकिन काकी को खाना नहीं मिलता। लाडली चुपके से उठती है और वो डिब्बा उठाकर काकी के कमरे में ले जाती है। काकी, ये लो खाना खा लो। ये खाना मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मुझे पता है मम्मा ने तुम्हें खाना नहीं दिया। मैं पापा से बोलूंगी कि मम्मा तुमको खाना नहीं देती। नहीं लाडली बेटा, तुम्हारी मम्मा को बहुत काम होता है, इस वजह से वो मुझे खाना देना भूल जाती हैं। तुम अपने पापा को ये सब मत बताना। फिर काकी, वो हम सबको तो खाना देती हैं, पर तुमको खाना देना कैसे भूल जाती हैं? अरे लाडली, मैं यही तो कह रही हूँ कि वो तुम सबको खाना देती है, तो इसलिए वो कभी कभार मुझे भूल जाती है। तुम अपने पापा को ये सब मत बताना। फिर काकी समोसे खाने लगती हैं। काकी सुबह से भूखी होती है, तो इस वजह से काकी सारे समोसे खा जाती हैं। मगर काकी का पेट नहीं भरता। काकी समोसे को टुकड़ों को चुन चुन के खाने लगती हैं। रूपा उठ जाती है। अरे लाडली कहाँ है? कहाँ चली गई ये लड़की? फिर रूपा कमरे में जाती है तो देखती है कि लाडली काकी के पास बैठी होती है और काकी डब्बे में से समोसे के टुकड़े चुन चुन कर खा रही होती हैं। रूपा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। रूपा काकी से कहती है, काकी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको खाना नहीं दिया। मेरी बेटी कितनी अच्छी है और मैं कितनी बुरी हूँ। कोई बात नहीं रूपा, मैंने तुमको माफ किया।
रुको काकी, मैं तुम्हारे लिए अभी और समोसे लाती हूँ। कहीं दूर एक गांव आबाद था। उस गांव के लोग बहुत ही गरीब थे। अरे भाई देखो कितनी ठंड हो रही है, लेकिन हम लोगों के पास तो पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं हैं। अरे हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास तो गर्म कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं हैं, तो हम क्या ही करेंगे। लेकिन अगर जल्दी से जल्दी गांव में गर्म कपड़े नहीं आए तो हम सब लोग तो ठंड के मारे मर जाएंगे। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, पैसे हमारे पास है नहीं, और हम लोगों का अनाज जितने का बिकता है उतने में तो हमारा सिर्फ गुजारा ही हो पाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सर्दी लगने के कारण एक बुढ़िया का देहांत हो जाता है। मैंने कहा था ना, अगर गांव में ठंडे कपड़े नहीं आए तो ठंड के कारण हम सब लोग मर जाएंगे। हाँ भाई तुम ठीक ही कहते हो, गांव में बूढ़ों और बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन हम कर भी तो कुछ नहीं सकते। भगवान पे भरोसा रख बेटा, भगवान सब ठीक कर देगा। वहाँ पर एक बच्चा खड़ा होता है जिसका नाम मानव होता है। मानव बहुत ही अच्छा और सच्चा बच्चा था। ये बात सुनकर मानव भगवान की मूर्ति के पास जाता है। भगवान कृपया करके हमको इस ठंड के कहर से बचा लें, हमारे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर 24 दिसंबर आ जाता है। माँ ये सेंटा क्लॉज कौन था और ये क्या करता था? माना बेटा, भगवान आसमान से एक बंदे को भेजते थे जो बंदा बच्चों को तोहफे देता था। लेकिन माँ सेंटा को कैसे पता कि किसको क्या चाहिए? बच्चे अपनी इच्छा लिखकर एक मोजे में डाल देते थे और सेंटा उनकी इच्छा पूरी कर देता था। लेकिन माँ सेंटा अब क्यों नहीं आता? सेंटा क्लॉज सिर्फ अच्छे और सच्चे बच्चों की बात सुनता था, लेकिन अब तो सब झूठ बोलते हैं और सच्चाई सच्चाई तो जैसे खत्म ही हो गई है इस दुनिया से। फिर मानव एक मोजा लेता है और अपनी इच्छा उसमें लिखकर डाल देता है। फिर मानव सोने चले आता है। रात के 12 बज जाते हैं, 25 दिसंबर लग जाता है और सेंटा आ जाता है। हो, कौन है वो अच्छा सच्चा बच्चा जिसने मुझसे इच्छा मांगी है? उस बच्चे की इच्छा क्या है? तो ये इच्छा है। फिर सेंटा सारे गांव वालों के घर के बाहर एक एक तोहफा रख देता है। फिर सुबह हो जाती है। सारे गांव वाले अपने घर से बाहर निकलते हैं। उनको सेंटा का दिया हुआ तोहफा मिलता है। उन डब्बों में गर्म कपड़े होते हैं और हर डब्बे के ऊपर मानव का नाम लिखा हुआ होता है। अरे इन डब्बों में मानव का नाम क्यों लिखा है? मानव तो बच्चा है और वो ये सब कैसे कर सकता है? मानव बेटा, तुमको पता है कि ये सब कहाँ से आया? नहीं काका, मुझे नहीं पता ये सब कहाँ से आया। तो इन सब डब्बों पर तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? पता नहीं काका, मुझे ये सब नहीं पता। लेकिन कल रात मैंने एक चिट्ठी लिख के डाली थी। मुझे लगता है कि ये सब सेंटा ने किया है। चिट्ठी? अच्छा बेटा, क्या कह रहे हो तुम? काका, मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि सेंटा क्लॉज मेरे गांव वालों के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। आप मुझे गर्म कपड़े दे दें। भले आप मेरी इच्छा पूरी ना करें, लेकिन मेरे गांव वालों की इच्छा पूरी कर दें। वाह मानव बेटा वाह, तुमने हमें इस ठंड के कहर से बचा लिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और तुम एक नेक बच्चे हो। फिर रात हो जाती है और मानव सोने चले जाता है। हो, मानव बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया था। बेटा, तुम कभी भी झूठ मत बोलना और हमेशा अच्छे काम करना। तुम्हारे पास जो चीज़ है वो तो कोई भी तुम्हें तोहफे में नहीं दे सकता। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा दिल है। तुम हमेशा सच्चे और अच्छे बच्चे बन के रहना। फिर अच्छे दानवों ने बुरे दानव को मार दिया। भगवान दादी, दानव क्या अभी गुनाह होते किया है? हैं। पहले पता आपने नहीं मुझसे बेटा, मेरे माँ बाप लेकिन छीन मैंने लिए, सुना है अब आप मेरा कि वो घर भी दानव ले रहे हो। अचानक भगवान, कहीं गायब हमारे हो साथ गए ऐसा मत थे। करो। दादी, हमारे गांव में भी दानव हैं। हाँ बेटा, वो दानव पूरी दुनिया में थे। कहते हैं वो दानव अभी भी कहीं सोए हुए हैं। चलो बेटा, बहुत रात हो गई है, अब सो जाते हैं। अच्छे बच्चे रात देर तक नहीं जगते। राजू एक बहुत ही अच्छा बच्चा था। उसके माँ बाप बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे।
और उसको उसकी दादी ने ही पाला था। एक दिन जमींदार दादी के घर आता है। अरे शांति बहन, मैं आज से अपने घर का किराया 5,000 रुपये बढ़ा रहा हूँ। तुम मुझको अगले महीने से 5,000 रुपये ज्यादा दोगी। लेकिन जमींदार साहब, मैं आपको 5,000 रुपये ज्यादा कैसे दूंगी? मैं और मेरा पोता कितनी ही मुश्किल से तो यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। नहीं भाई शांति बहन, मैं ये सब नहीं जानता। मैं तो तुमसे 5,000 रुपये ज्यादा ही लूंगा। अगर तुमको ये किराया ज्यादा लगता है तो मेरा घर छोड़ दो। ये बोलकर जमींदार वहां से चले जाता है। दादी, क्या हुआ तुमको? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे बेटा, आज जमींदार हमारे घर आया था। उसने कहा कि वो हमारा किराया 5,000 रुपये बढ़ा रहा है। अब मैं इतना सारा किराया कहाँ से दूंगी? दादी, तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। अरे, कितना समझदार हो गया है मेरा बेटा। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। लाओ शांति बहन, मेरा किराया लाओ। जमींदार साहब, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। आप ये पैसे ले लो। देखो शांति बहन, मैंने तुमको पहले ही कहा था, या तो मेरे पैसे दे दो वरना मेरा घर छोड़ दो। जमींदार साहब, मुझे कुछ दिनों का वक्त और दे दो। मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। देखो शांति बहन, मैं तुमको 1 महीने का टाइम और दे रहा हूँ। अब तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दूंगा। जी जमींदार साहब, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ये कहकर जमींदार चले जाता है। ऐसे ही 29 दिन गुजर जाते हैं। अरे दादी, तुम रो क्यों रही हो? राजू बेटा, मेरे पास जमींदार को देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब वो हमारा सामान और हमको घर से बाहर निकाल देगा। फिर दादी और राजू सो जाते हैं। आधी रात को राजू उठ जाता है और भगवान की मूर्ति के पास चले जाता है। भगवान जी, मैंने क्या गुनाह किया है? पहले आपने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, अब आप मेरा घर भी ले रहे हो। भगवान, हमारे साथ ऐसा मत करो। अगले दिन राजू सुबह ही सुबह घर से बाहर निकल जाता है। राजू तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। तुम कौन हो? मैं मैं दानव हूँ। तुम क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे। फिर राजू दानव को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये हुआ तुम्हारे साथ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। फिर दानव राजू को अपने कंधे पर बिठा लेता है और गांव की तरफ निकल जाता है। चांदी बहन, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे पैसे लौटा दो वरना मैं तुम्हारा सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दूंगा। अरे मत निकालो हमारा सामान, मत करो हमारे साथ ऐसा, कुछ तो दया करो हम पर। अरे, इतना बड़ा आदमी! वो जमींदार, इन लोगों को परेशान करना छोड़ दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे दानव जी, माफ कर दो मुझे। माफी मांगनी है तो इस औरत से मांग जिनको तुमने परेशान किया है। माफ कर दो शांति बहन, माफ कर दो। ये बोलकर जमींदार वहां से भाग जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। भगवान ने आपको हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। राजू, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम जब भी सच्चे दिल से प्रार्थना करके मुझको बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा। ये बोलकर दानव वापस चले जाता है।